नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन भारतीय दर्शन पर बात कर रहे हैं, वैशेषिक सूत्र। हाँ, हजारों साल पुराना दर्शन। बिल्कुल। हमारे पास वैशेषिक श्रेणियां और आधुनिक उपमाएं नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है। और हम देख रहे हैं कि ये प्राचीन समझ, ये ढांचा आज के विज्ञान से कैसे जुड़ता है। सही। क्या ये पुराना नक्शा आज भी काम का है? देखते हैं। तो संक्षेप में ये वैशेषिक सूत्र है क्या? देखिए, ये दर्शन असल में वास्तविकता को कुछ बुनियादी श्रेणियों में बांटता है, जिन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ। अच्छा, हाँ। शुरू में 6 थे: द्रव्य, गुण, कर्म। यानी सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन। बिल्कुल। फिर सामान्य, विशेष और समवाय। जेनरलिटी, पर्टिकुलरिटी, इनहेरेंस। दिलचस्प। हाँ, और बाद में एक 7वां भी जुड़ा, अभाव, यानी नॉन एग्जिस्टेंस। कमाल है। मतलब दुनिया की हर चीज को इन कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश। एक तरह से हाँ। और सच्चा ज्ञान वो कैसे मिलता है इसके हिसाब से? सूत्र कहते हैं कि तत्व ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान वो इन श्रेणियों को समझने से आता है। कैसे? चीजों के बीच की समानता यानी साधर्म्य और उनके अंतर मतलब वैधर्म्य, इनको पहचान कर। अच्छा, तो क्या एक जैसा है और क्या अलग है, इस पर ध्यान देना। बिल्कुल, बस यही तरीका है ज्ञान पाने का। और ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट श्रेणियों की बात नहीं है। सूत्र 9 मूल द्रव्य भी बताते हैं। 9 सब्सटेंस? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेजस यानी अग्नि, वायु। 4 तत्व तो हो गए। हाँ, फिर आकाश मतलब ईथर या स्पेस, काल यानी समय, दिक् यानी दिशा या स्थान, और फिर आत्मा यानी चेतना और मनस यानी मन। मन भी एक द्रव्य है? ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, इस दर्शन में मन भी एक मूलभूत इकाई है। चलिए अब इसे आज के विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। क्या ये द्रव्य कुछ आधुनिक भौतिकी के पदार्थ जैसा नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। और गुण? गुण तो जैसे पदार्थ के गुण हो गए, मास, चार्ज वगैरह। बिल्कुल। और कर्म तो सीधा सीधा मोशन या इंटरैक्शन जैसा है। हाँ, ये तो काफी सहज लगता है। और आगे बढ़ें तो सामान्य यानी जेनरलिटी, वो शायद भौतिकी के यूनिवर्सल लॉज या सिमेट्री प्रिंसिपल्स की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। और विशेष? वो शायद अलग अलग पार्टिकल टाइप्स की तरह, हर कण अपने आप में यूनिक है। और समवाय? इनहेरेंस ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, समवाय सिर्फ जुड़ाव नहीं है, ये एक अटूट रिश्ता है, जैसे धागे में उसका धागापन। अच्छा। आधुनिक सोच में शायद ये वैसा है जैसे कोई कण अपना फील्ड धारण करता है। ये पश्चिमी दर्शन के सब्सटेंस एट्रीब्यूट से मिलता है, पर समवाय अपने आप में एक अलग श्रेणी है। और वो 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ, इनकी तुलना पदार्थ की अवस्थाओं से की जाती है: ठोस, तरल, ऊर्जा, गैस। सही। अग्नि यानी तेजस को ऊर्जा या रेडिएशन से जोड़ना। और आकाश को वैक्यूम या स्पेस टाइम से। हाँ, ये सब काफी स्वाभाविक लगता है। बिल्कुल। काल और दिक् तो सीधे सीधे स्पेस टाइम के आयाम हो गए। हाँ, स्रोत में कुछ और भी हिम्मत वाले अनुमान हैं, जैसे मनस को न्यूट्रिनो से जोड़ना। न्यूट्रिनो से? वो तो खैर। हाँ, वो थोड़ी स्पेक्युलेटिव बात है, पर मुद्दा ये है कि ये प्राचीन वर्गीकरण कहीं ना कहीं आज के पार्टिकल फील्ड व्यू की एक झलक देता है। सही कहा। मतलब वास्तविकता को घटकों में तोड़ने की कोशिश बहुत पुरानी है। हाँ। अच्छा, भौतिकी से हटकर सोचें तो सिस्टम्स थिंकिंग या कंप्यूटर विज्ञान में? हाँ, वहां भी दिलचस्प समानताएं हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। OOP कैसे? देखिए, उसमें द्रव्य एक तरह से क्लास या ऑब्जेक्ट जैसा है। अच्छा। और गुण? वो उसके एट्रीब्यूट हो गए। और कर्म? वो हो गए मेथड्स या फंक्शंस। अरे वाह, ये तो कमाल की समानता है। हाँ, ये दिखाता है कि जटिल सिस्टम को समझने का एक बुनियादी तरीका है। उसे इकाइयों, द्रव्य, ऑब्जेक्ट, उनकी विशेषताओं, गुण, एट्रीब्यूट और उनके व्यवहार, कर्म, मेथड में तोड़ना। और सामान्य और विशेष? सामान्य हो गया जैसे सुपर क्लास, और विशेष एक यूनिक इंस्टेंस। समवाय एक तरह का कॉम्पोजिशन या आंतरिक लिंक, जैसे नॉलेज ग्राफ में होता है। और ये हमारे सोचने के तरीके मतलब कॉग्निटिव साइंस से कैसे जुड़ता है? यहाँ ये और भी गहरा हो जाता है। वैशेषिक का जो जोर है ना, समानता और अंतर पर, साधर्म्य और वैधर्म्य पे। हाँ, हमारा दिमाग भी तो ऐसे ही अवधारणाएं बनाता है। हम चीजों को श्रेणियों में रखते हैं। कैसे? एक श्रेणी के अंदर की समानता देखकर और अलग अलग श्रेणियों के बीच का अंतर पहचान कर। हाँ, बात तो सही है। क्लासिफिकेशन इसी पर आधारित है। बिल्कुल, ये सीखने का, वर्गीकरण का मूल सिद्धांत है। कॉग्निटिव साइंस भी यही कहता है। तो
कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्राचीन भारतीय दर्शन सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता को समझने और बांटने का इसका तरीका, मतलब समानता और अंतर का तर्क, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। फिजिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या हमारे सोचने का तरीका। बिल्कुल। ये जो खोज है ना वास्तविकता को एक स्ट्रक्चर देने की, चाहे वो पुराने दर्शन में हो या आज के विज्ञान में, वो शायद इंसान की समझ का एक बहुत ही मूल हिस्सा है। हम दुनिया को समझने के लिए उसे श्रेणियों में बांटते हैं, गुण पहचानते हैं, उनके रिश्ते समझने की कोशिश करते हैं। वैशेषिक इसी कोशिश का एक बहुत गहरा उदाहरण है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। वैशेषिक मनस यानी मन को एक मौलिक द्रव्य मानता है, पदार्थ की तरह ही असली। अगर इस नजरिए को गंभीरता से लिया जाए तो वास्तविकता को समझने का ये प्राचीन तरीका भविष्य में एआई के विकास को या चेतना की हमारी समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।